विक्रम और बेताल की भूतिया कहानी। शापित महल का रहस्य। अंधेरी रात थी। घना जंगल ठंडी हवा में सिहर रहा था। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लेकर चल रहे थे। बेताल ने अचानक हंसते हुए कहा, राजा, तुम कितने जिद्दी हो, लेकिन मेरी ये कहानी सुनो। यह तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अगर उत्तर जानते हो और फिर भी नहीं बोले तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। शापित महल और राजा हरिराज की भूल। बहुत समय पहले धारा नगरी में राजा हरिराज का शासन था। वह एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनका एक सुंदर महल था, लेकिन महल के एक हिस्से में कोई नहीं जाता था। वह था अमावस कक्ष। यह कक्ष हमेशा बंद रहता था। कहते थे कि जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस कमरे में क्या रहस्य छिपा है। एक दिन राजा हरिराज ने महसूस किया कि महल में कुछ अजीब घटने लगा है। रात के समय किसी के रोने की आवाजें आतीं। सैनिकों को महल में परछाइयां दिखतीं। नौकरों को किसी अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरभद्र को बुलाया और कहा, इस रहस्य को सुलझाना होगा। तुम अमावस कक्ष में जाकर देखो, वहां क्या है। वीरभद्र ने बहादुरी से आदेश का पालन किया। वह अपनी तलवार लेकर उस कमरे में घुसा, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। राजा को चिंता हुई। 7 दिन तक सैनिकों को भेजा गया, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अब पूरा महल दहशत में था। राजा ने आखिरकार स्वयं उस कमरे का दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जब वह अंदर गए तो चारों ओर अंधेरा था। अचानक उन्होंने देखा, एक भयानक साया उनके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। वह एक महिला का रूप धारण किए हुए था, लेकिन उसकी हड्डियां दिख रही थीं और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। तनी की आवाज गूंज उठी, हरिराज, मुझे भूल गए। मैं वही हूं जिसे तुमने धोखा दिया था। मैं तुम्हारे विनाश के लिए वापस आई हूं। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए बोले, तुम कौन हो? भूतनी ने ठहाका लगाया, मैं रूपमाला हूं, वह स्त्री जिससे तुमने विवाह का वचन दिया था और फिर भूल गए। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और मेरी आत्मा इस महल में भटकने लगी। राजा को याद आया, कई साल पहले जब वह एक युद्ध लड़ने गए थे, तब उन्होंने एक स्त्री से विवाह करने का वादा किया था, लेकिन युद्ध के बाद वह उसे भूल गए। रूपमाला ने राजा को शाप दिया, जब तक इस महल में तुम्हारा वंश रहेगा, तब तक कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। तुम्हारी संतानों को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। राजा हरिराज डर गए। उनकी आंखों के सामने भूतनी हवा में उड़ी और फिर अंधेरे में समा गई, लेकिन उनकी चीखें अब भी गूंज रही थीं। कुछ ही समय बाद राजा हरिराज की मृत्यु हो गई। उनके परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचा। महल वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि वह शापित महल अब भी खड़ा है और अमावस की रात को रूपमाला की चीखें अब भी सुनी जा सकती हैं। बेताल का प्रश्न इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या रूपमाला का बदला सही था? क्या राजा हरिराज ने सच में उसे धोखा दिया था, या यह केवल एक भूल थी? राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा हरिराज ने जानबूझकर रूपमाला को नहीं छोड़ा था, बल्कि वह युद्ध में व्यस्त थे। लेकिन एक राजा को अपने वचन को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि उन्होंने रूपमाला से किया वादा निभाया होता तो यह शापित घटना कभी नहीं होती। यह उनकी गलती थी और इसका परिणाम पूरे वंश को भुगतना पड़ा। बेताल जोर जोर से हंसा और बोला, सही उत्तर, लेकिन अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। और वह हवा में उड़कर फिर पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बेताल को पकड़ने चल पड़े।